अगर जेईई मेन का पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दिए हो तो यार ऐसा क्वेश्चन तुमको बार बार दिख रहा होगा। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई ना कोई एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का रेंज बताना होता है उस क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन चाहिए तो ए का क्या क्या वैल्यू हो सकता है इस क्वेश्चन में ये बताना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, रिपीटेड वे में पूछा जा रहा है। बहुत ही आसानी से इसे तुम समझ भी सकते हो और बना भी सकते हो, बहुत आसान करके बताने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह मेरे भाई इस क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। बताते हैं बालक, यहां पर एक क्वाड्रेटिक हमें दे रखा है ना। इस टाइप से जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, जिस भी वेरिएबल का रेंज मेरे भाई निकालना है ना, उस वेरिएबल को पहले एक साइड कर दो और उसे अकेले कर दो। उसके बाद वाला प्रोसेस अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए का वैल्यू बताना है, ए का रेंज बताना है, तो ए को अकेले किया जाए। जैसे यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखा जाए तो ए मोड एक्स आ जाएगा और माइनस यहाँ पर -3 मोड एक्स और यार +4 = 0 हो जाएगा। इसको एक साइड ले चला जाए, एक साइड ले चला जाए तो x² + 4, इसको एक साइड ले चला जाए तो a mod x आ गया और एक यहाँ पर -3 mod x बालक बच रहा है। हम बोले कि एक साइड कर दो वेरिएबल को जिसका वैल्यू निकालना है, रेंज निकालना है, और उसको अकेले कर दो। अकेले करने का मतलब इसको यहाँ से हटा करके इधर ला दो। जब इसको इधर लाओगे तो डिवाइड में आएगा। अच्छा एक और बात है, x² को मेरे भाई देखो, x² को अगर हम mod x का स्क्वायर लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या? एक ही बात है, लिख सकते हैं ऐसा। तो हम लोग क्या करें ना कि ये जो mod x² है इसको लिख लेते हैं mod x का स्क्वायर, और इस mod x को इधर लाए तो यहाँ पर mod x आ गया। और यहाँ पर देखो +4/mod x है, और ये mod x जब इसको डिवाइड करेगा तो -3 = a बच रहा होगा। यहाँ तक बात एकदम ओके होगा। आगे देखा जाए, देखो ये mod x 1 है और यहाँ पर 2 है तो 1 को कैंसिल करके केवल mod x बचेगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद a अकेले हो गया, इधर कुछ वैल्यू आ रहा है, a के इक्वल टू में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। यहाँ तक पहुँचने के बाद लास्ट स्टेप ये है कि इसको या तो a - b का होल स्क्वायर या तो a + b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, जबरदस्ती कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि a का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये आइडिया आ जाएगा। तो कैसे इसे हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। ये बेसिक फैक्टराइजेशन से हम लोग कर सकते हैं बालक, बेसिक फैक्टराइजेशन। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग mod x को √mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या मेरे भाई? mod x को हम लोग √mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर +2/mod x का स्क्वायर रूट लगा करके स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात है, ये है और ये मेरे भाई ये है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके बाद है अपने पास -3। अब इसको कैसे अरेंज किया जाए कि ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए? हम ये बोल रहे थे कि इसको -4 + 1 लिख दे, -3 को तो क्या दिक्कत है, = a आ जाएगा। अब बात है कि -4 क्यों लिखे, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होने वाला है ना, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट होने वाला है। देखोगे ध्यान से, यहाँ पर mod x का स्क्वायर +2/mod x का स्क्वायर इस तरीके से बालक है रूट के अंदर। तो a² + b² है ना, -2ab बनाना था, इसीलिए हम 4 ला दिए क्योंकि यहाँ पर 2b था। तो यहाँ हो जाएगा बालक देखो 4 के प्लेस पर लिख सकते हैं -2 इंटू रूट के अंदर mod x प्लस यहाँ पर जो है 2/रूट के अंदर mod x मेरे भाई। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, -2 इंटू 2 -4 आ जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जा रहा था। आगे देखो मेरे भाई, एक ही बात है सारा, ये +1 = 0, +1 = a है यहाँ पे। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब तुम एक बात नोटिस कर पा रहे होगे, ये पूरा मेरे भाई एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। बस यही काम था, a - b का होल स्क्वायर या a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये बन गया √mod x, है ना, √mod x और -2/√mod x का होल स्क्वायर +1 = a। अब तुम a का रेंज आसानी से बता सकते हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम, है ना। देखो ये बालक मिनिमम कितना हो सकता है, x के प्लेस पर कुछ भी ऐसा रख लिया जाए तो ये मिनिमम कितना बन सकता है? ये तो स्क्वायर है ना, ये तो बालक स्क्वायर है ना, ये कभी निगेटिव नहीं बन सकता, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, है ना। x के प्लेस पर अलग अलग रियल वैल्यू रखते जाओगे तो मैक्सिमम तो ये कुछ भी बनते जाएगा, लेकिन मिनिमम बालक ये क्या होते जाएगा? 0। मिनिमम 0 से ये छोटा नहीं हो सकता, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर ये मिनिमम 0 हो सकता है तो a मिनिमम कितना हो सकता है? 0 + 1 यानी कि 1 हो सकता है
है ना, 0 + 1, ये सबसे कम 0 हो सकता है, लेकिन ये तो अब कम नहीं ना होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये 1 रह जाएगा, यानी 0 + 1। तो ए का मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू 1 है बालक। यानी कि यहाँ से बोल सकते हो कि ए जो है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, यानी कि ए का मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर ऐसा बात है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ए जो है 1 या 1 से बड़ा होगा, यानी कि इनफाइनाइट तक हो सकता है। बात क्लियर है ना। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में मेरे भाई यही अप्रोच तुम्हें लगाना है, और ऐसा क्वेश्चन तुम बहुत ही आसानी से बना सकते हो। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए, कॉन्सेप्ट देखने के लिए, जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं बालक नेक्स्ट वीडियो में।